हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का 12 ज्योतिर्लिंगों की इस अद्भुत श्रृंखला में। आज हम लेकर आए हैं वह कथा जो आपके हृदय को रोमांच से भर देगी और आपको शिव भक्ति की ऐसी अनुभूति कराएगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आज की हमारी यात्रा है उज्जैन की नगरी में स्थित उस दिव्य स्थल की ओर जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जहां स्वयं भोलेनाथ समय के भी स्वामी बनकर विराजमान हैं और जिसे कालजयी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कल्पना कीजिए यदि मृत्यु आपके सामने खड़ी हो जाए और हर दिशा में अंधकार ही अंधकार फैला हो तो उस क्षण कौन है जो आपकी रक्षा करेगा। कल्पना कीजिए यदि काल का पहिया आपके जीवन को समाप्त करने के लिए घूमने लगे तो कौन है जो उस पहिए को रोक सके। क्या सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो मृत्यु को भी हराकर आपको जीवन का वरदान दे सके? इस रहस्य का उत्तर छिपा है उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जहां भगवान शिव ने स्वयं को महाकाल के रूप में प्रकट किया और मृत्यु को भी अपने अधीन कर लिया। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे उज्जैन की पवित्र नगरी राक्षस दूषण के आतंक से कांप उठी, कैसे ऋषि मुनियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए महादेव का आह्वान किया, कैसे स्वयं महाकाल ने प्रकट होकर दूषण का संहार किया, और क्यों आज भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा से भक्तों का हृदय मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आपको इस कथा में रोमांच, रहस्य और भक्ति तीनों का अद्भुत संगम मिलेगा, और साथ ही एक ऐसा संदेश भी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कथा है प्राचीन अवंतिका नगरी की, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। यह वह भूमि है जहां विद्या, धर्म और साधना का संगम हुआ करता था। ऋषि मुनियों की तपस्या से यह नगरी हमेशा पवित्र और संरक्षित रही, लेकिन जब अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश को पुकार करनी ही पड़ती है। इसी धरती पर जन्म हुआ दूषण नामक राक्षस का। उसकी शक्ति अपार थी और उसे वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या मनुष्य उसका अंत नहीं कर सकता। इस वरदान के बल पर वह अत्याचारी बन बैठा, ऋषियों की तपस्या को नष्ट करता, यज्ञ वेदियों को तोड़ता और भोलेनाथ के भक्तों को पीड़ा पहुंचाता। धीरे धीरे उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि अवंतिका की पवित्र भूमि भय और अशांति से भर गई। लोग त्राही त्राही करने लगे और हर कोई सिर्फ एक ही नाम जपने लगा, महादेव। एक दिन दूषण ने ऋषियों के आश्रम पर आक्रमण किया। ऋषि मुनि अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागे और महाकाल वन में शरण ली। वहां वे एक साथ बैठ गए और आंखों से आंसू बहाते हुए शिव का आह्वान करने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, उनका मन भय और आशा के बीच डगमगा रहा था। वे बोले, हे नीलकंठ, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यदि आप न आए तो यह पूरी नगरी विनाश में डूब जाएगी। उनकी पुकार गगन को चीरती हुई ब्रह्मांड तक पहुंची। अचानक धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी, वातावरण में अंधकार छा गया और तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से निकलते हुए विराट स्वर गूंजा, मैं हूँ महाकाल। मेरी उपस्थिति में किसी राक्षस की हिम्मत नहीं कि वह मेरे भक्तों को पीड़ा दे सके। ऋषि मुनि विस्मित हो उठे, उनकी आंखों में आशा की किरण जल उठी। उनके सामने प्रकट हुए महादेव का स्वरूप सामान्य नहीं था। यह स्वरूप था भयानक, प्रचंड और अद्वितीय। भाल पर अग्नि की ज्वाला, शरीर पर भस्म का लेप, हाथ में त्रिशूल और नेत्रों में अपार क्रोध, मानो स्वयं काल उनके चरणों में बंध गया हो। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। राक्षस दूषण का वरदान उसे अजेय बनाता था। कोई देवता, कोई मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता था। तो फिर क्या महाकाल उसके अंत का मार्ग खोज पाएंगे? क्या वरदान की शक्ति सचमुच अवंती की रक्षा को असंभव बना देगी, या फिर महादेव का प्रचंड रूप ही उस वरदान को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा? ऋषि मुनि कांपते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए महाकाल की ओर निहार रहे थे। उनके भीतर भय भी था और आशा भी। वे जानते थे कि उनके जीवन की रक्षा अब सिर्फ इस प्रचंड स्वरूप से ही संभव है। उन्होंने हाथ जोड़कर पुकारा, हे भोलेनाथ, आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही संहारक हैं। यदि आज आपने हमारी रक्षा न की तो इस धरती पर धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। महाकाल की आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने कहा, मेरे भक्तों का अपमान सहा नहीं जाएगा।
आज इस भूमि पर अन्याय का अंत होगा। आज समय भी मेरे आदेश का पालन करेगा। यह कहते ही पूरे वन में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। वातावरण में ऐसी शक्ति व्याप्त हुई कि ऋषियों की धड़कनें थम सी गईं। वे नतमस्तक हो गए और उनके हृदय में एक ही भाव था, अब महाकाल की कृपा से हमें मुक्ति अवश्य मिलेगी। दूसरी ओर दूषण अपने राक्षसों की सेना के साथ गर्जना करता हुआ आया। उसकी हंसी से आकाश गूंज उठा। वह बोला, ऋषियों का अंत आज निश्चित है और कोई देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका अभिमान चरम पर था। तभी महाकाल आगे बढ़े। उनकी उपस्थिति मात्र से दूषण की सेना भय से कांप उठी, परंतु दूषण हंसता रहा। उसने सोचा उसका वरदान उसे अजेय बना देगा, लेकिन वह भूल गया कि महाकाल न तो केवल देवता हैं, न ही केवल मनुष्य, वे स्वयं काल हैं और काल से परे हैं। महाकाल ने त्रिशूल उठाया। एक ही प्रचंड प्रहार में उन्होंने दूषण की सेना को तितर बितर कर दिया। धरती हिल गई, आकाश कांप उठा, दिशाएं थर्राने लगी। फिर उन्होंने दूषण की ओर देखा। दूषण क्रोध से पागल हो उठा। उसने महाकाल पर आक्रमण किया, लेकिन हर आघात महाकाल के लिए तिनके समान था। आखिरकार महाकाल ने गरजते हुए कहा, तेरा अंत आज निश्चित है, और एक ही प्रहार में त्रिशूल दूषण के हृदय को भेद गया। दूषण चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ा। उसका अहंकार धूल में मिल गया, उसका वरदान भस्म हो गया। ऋषि मुनि खुशी से झूम उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पूरी अवंती नगरी में जय महाकाल की गूंज फैल गई। महाकाल ने घोषणा की, इस स्थल पर मेरा निवास रहेगा। जो भी भक्त मृत्यु और काल के भय से पीड़ित होगा वह यहाँ आकर निडर हो जाएगा। मेरा नाम महाकालेश्वर होगा और मैं यहीं सदैव विराजमान रहूंगा। यहीं से आरंभ हुई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। महाकालेश्वर के दर्शन से भक्त को मृत्यु का भय नहीं रहता। यहाँ की भस्म आरती अद्वितीय है और कहा जाता है कि इसे देखने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त को यहाँ आकर यह अनुभूति होती है कि स्वयं काल भी महाकाल के अधीन है। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन से दीर्घायु, साहस और निडरता की प्राप्ति होती है। यहाँ आने वाले को जीवन में आत्मबल और आध्यात्मिक शांति दोनों मिलते हैं। इसलिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि भयमुक्त जीवन का वरदान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि अन्याय कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय होती है। राक्षस दूषण के पास वरदान था, शक्ति थी, अहंकार था, लेकिन वह महाकाल की दृष्टि के आगे टिक न सका। यह हमें बताता है कि जब जीवन में संकट काल की तरह सामने खड़ा हो तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारा मन सच्चाई और भक्ति से भरा है तो स्वयं महाकाल हमारी रक्षा करने आते हैं। वे केवल मृत्यु के भय को मिटाते ही नहीं बल्कि जीवन को साहस और निडरता से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। महाकाल हमें सिखाते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, परंतु समय स्वयं महाकाल के अधीन है। इसलिए यदि हम शिव का स्मरण करें तो हम मृत्यु तक को पार कर सकते हैं। यह कथा हर उस हृदय के लिए एक दीपक है जो अंधकार में डूबा हुआ है। एक संदेश है कि भय को छोड़कर भक्ति को थाम लो और अपने जीवन को प्रकाशमय बना लो। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री महाकाल। आपकी हर कमेंट महाकाल के नाम का एक मंत्र होगा। यदि आप महादेव की महिमा से जुड़े और भी ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि अगले एपिसोड की कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए मिलकर महाकाल के नाम को हर घर तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।